विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। टीएमसी के विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने भी जमकर नारेबाजी की। टीएमसी और बीजेपी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई है। बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए, जिसके बाद भारी हंगामा विधानसभा के अंदर देखने को मिला। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को काफी हंगामा हुआ। विधानसभा में टीएमसी के विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाए और खुद ममता बनर्जी ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि सीएम के इशारों पर मार्शलों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को गाली दी है, उन्हें अब जाना होगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उधर विधानसभा में बवाल के बाद शुवेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और कुल मिलाकर जो वहां पर जो ये तस्वीर देखने को मिली विधानसभा के अंदर, जबरदस्त हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आई। गुरुवार की तस्वीर जहां विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ, चोर चोर के नारे लगाए गए थे। टीएमसी के विधायकों की तरफ से, ममता बनर्जी की ओर से भी नारे लगाए गए, मोदी चोर के नारे लगाए गए, जिसे लेकर बीजेपी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया और नोकझोंक टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच देखने को मिला। बंगाल की विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र चला। उस सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार आदरणीय ममता बनर्जी जी का रहा है, वो बहुत ही मन को दुख पहुंचाने वाला व्यवहार रहा है और कभी भी सदन के इतिहास में इस प्रकार का व्यवहार देखने को नहीं मिला है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनके विरोध में नारे लगवाना, देश के गृह मंत्री जी के विरोध में गाली के नारे लगवाना, चोर चोर के नारे लगवाना, मुझे लगता है ये असंसदीय है। मुझे लगता है इस प्रकार की परंपरा बंगाल जैसे उच्च स्तरीय सदन में कभी नहीं रहा होगा। जिस प्रकार का मर्यादा का खंडन आज ममता बनर्जी जी ने किया है, और किस लिए किया है, जो ये एसआईआर बिहार में चल रहा है उसको लेकर किया है। देखिए, आपको समझना होगा कि एसआईआर को लेकर पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया है और प्रक्रिया को रोका नहीं है। और एसआईआर जो हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग आज जीवित नहीं है, जो लोग अपने एरिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो घुसपैठिए हैं, किस प्रकार से वह हमारे वोट प्रणाली के अंदर नहीं आए, वो भारतवर्ष में वोट नहीं कर सके। ये तो एक उचित माध्यम है, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आज ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से नारे लगवाए हैं, हिंदुस्तान के नेताओं के विरोध में नारे लगाए। हमारे शुवेंदु अधिकारी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जब उन्होंने इन विषय पे सवाल उठाए तो एक अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सस्पेंड करवाया गया। हमारे बाकी नेताओं को सस्पेंड किया गया। हमारे चीफ विप को घसीट करके बाहर निकाला गया, वो बेहोश हो गए, बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा। आप सोचिए ये किस प्रकार का डिक्टेटरशिप ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चला रही है। कुछ दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए यह भी कहा गया था कि उनका सर कलम कर देना चाहिए और एक तस्तरी में या एक प्लेट में प्रस्तुत करना चाहिए, उनके एक नेता ने कहा था बंगाल में। कुछ दिन पहले बिहार में हमने देखा प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। ऑपोजिशन जानती है कि वह कोई चुनाव जीत नहीं पा रही है, उसके हाथ में कोई एजेंडा नहीं है। भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, और उस खिसियाहट में, उस फ्रस्ट्रेशन में जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लग रहा है भारत के लोकतंत्र को रसातल में लेने की कोशिश ऑपोजिशन कर रही है। मगर बंगाल की सुसंस्कृत जनता, बिहार की जनता यह सब माफ नहीं करने वाली है। पर देखा जाए तो एसआईआर का भी विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा घुसपैठिए वहाँ से आते हैं। बंगाल सरकार लगातार नाकाम रही है घुसपैठियों को रोकने के लिए। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये सारा जो हम देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का व्यवहार हो, चाहे ममता बनर्जी जी का व्यवहार हो, जो घुसपैठियों के लिए जीतते थे, आज जब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों को अब रोका जाएगा, कहीं ना कहीं घुसपैठी अब वोट बैंक में नहीं घुस सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये लोकतंत्र में जब ऐसी व्यवहार होती है तो आप समझिए कि ये फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा है, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। और जब आप
पता होता है आपको कि आप हारने वाले हैं और जो हथकंडे आप जीतने के लिए अपनाते थे वो हथकंडे फेल हो चुके हैं, तब ऐसा व्यवहार होता है। आज जो ममता बनर्जी जी ने किया है, मुझे लगता है सदन के अंदर न केवल लोकतंत्र को शर्मसार किया है, अपितु इतने बड़े सदन जो बंगाल का सदन है, वो भारत का एक बहुत गरिमामयी सदन है, उस सदन को भी अपमानित किया है। कहना चाहूंगा, नारों में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है चोरी। लगता है घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए ममता बनर्जी को भी अब चोरी शब्द अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो उनके चरित्र का परिचायक हो गया है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, टीचर भर्ती घोटाले में चोरी, राशन घोटाले में आम जनता का राशन चोरी, तोलाबाजी करेंगे, जनता का धन करेंगे चोरी। आज चोर चोर मौसेरे भाई मिलके ईमानदार प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, देश हित में सबसे आगे रहने वाले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अब शब्द इस्तेमाल कर रही हैं।